दोस्तों इस वीडियो में मैं 5 पैसा ट्रेडिंग ऐप का डेमो देने वाला हूं। यानी आपको ये बताने वाला हूं कि 5 पैसा ट्रेडिंग ऐप को कैसे यूज करते हैं, कैसे शेयर खरीदते हैं, कैसे शेयर बेचते हैं, कैसे फंड ऐड करते हैं, कैसे विड्रॉल करते हैं, तो यानी ऑर्डर्स कैसे प्लेस करेंगे, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले गूगल के प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में टाइप करना है 5 पैसा। 5 पैसा टाइप करेंगे तो 5 पैसा का जो ऐप है वो आपके सामने आ जाएगा इस तरीके से। इस ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है। लोगो आप देख लीजिए, ये 5 पैसा ट्रेडिंग ऐप का लोगो। इस ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना। चूंकि मैंने इंस्टॉल कर रखा है तो इसको सीधे ओपन करते हैं। जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा आईडी और पासवर्ड। तो इसको लॉगिन करने के लिए आईडी पासवर्ड आपको 5 पैसा की तरफ से ही मिलता है जब आप 5 पैसा में डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराते हैं। तो अगर आपको डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है तो लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके ऊपर क्लिक करके आप अपना 5 पैसा में ऑनलाइन डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट 5 पैसा में है तो आपके पास आईडी पासवर्ड होगा 5 पैसा का, आप उसको इसमें डाल करके लॉगिन कर लीजिए। तो जैसे ही आप आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन करते हैं 5 पैसा ऐप के अंदर तो आपके सामने कुछ इस तरीके का स्क्रीन आ जाता है। अब कई बार होता है कि जो बिल्कुल नए लोग होते हैं उनको पता नहीं होता क्या शेयर होता है, क्या भाव में मिलता है। तो उनके लिए बताना चाहूँगा कि आपको अगर कहीं और क्लिक हो जाता है, मान लीजिए ऐसे क्लिक हो गया तो आपको कन्फ्यूजन होगा। तो आप सिंपली वॉच लिस्ट के ऊपर क्लिक करना यहाँ पर, और यहाँ पर क्लिक करना, यहाँ पर निफ्टी 50 के ऊपर क्लिक करना। जैसे ही आप निफ्टी 50 के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो निफ्टी 50 के अंदर 50 शेयर है उनकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है शेयर का नाम लिखा हुआ है इस साइड में, और इस साइड में उसका भाव लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर पहला जो शेयर आप देख रहे हैं अदानी पोर्ट का शेयर है, यानी अदानी पोर्ट कंपनी है उसका शेयर है, 271 रुपये का एक शेयर मिल रहा है। इसी तरीके से उसके नीचे आप देख रहे हैं एशियन पेंट का शेयर है। एशियन पेंट के शेयर का दाम जो है 1816 रुपये 20 पैसे एक शेयर का दाम है। शेयर के दाम के पास अगर आप नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि हर 2 सेकंड बाद शेयर का जो भाव है 2 से 3 सेकंड बाद वो चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो शेयर जब मार्केट ओपन रहेगा तो इसका भाव ऊपर नीचे घटता बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब बात आती है कि मान लेते हैं कि किसी शेयर में हम पैसा लगाते हैं तो कैसे फायदा नुकसान होता है। तो यहाँ पर प्रॉफिट लॉस होने का सीन ये होता है कि जैसे आप मान लीजिए एशियन पेंट के सामने आप देख रहे हैं ये आज के डेट में 90 रुपया 90 पैसा ऊपर चल रहा है। यानी सुबह जिस भाव पे ये खुला है वहां से 90 रुपये ऊपर चला गया है। तो जिसने इसको सुबह सुबह खरीदा होगा उसको अभी अगर बेचता है तो उसको 90 रुपये का फायदा हो जाएगा। या अभी कोई अभी अभी खरीदता है, मान लीजिए 90 रुपये अभी ये ऊपर है, अभी आप खरीद लेते हैं और शाम तक ये जाते जाते जो है कि मार्केट क्लोज होने से पहले पहले ये 40 रुपये प्लस पे आ जाता है, यानी 90 रुपये से घट करके 40 रुपये पे आ जाता है। तो आपका 50 रुपये का नुकसान हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से प्रॉफिट और लॉस होता रहता है। सही समय पे आप खरीदेंगे और सही समय पे बेचेंगे, यानी कम दाम पे खरीद के ज्यादा दाम पे बेचेंगे तब आपको फायदा होगा, ज्यादा दाम पे खरीद करके कम दाम पे बेचेंगे तो आपको नुकसान होगा। ठीक है, तो शेयर का बता दिया मैंने और उसके दाम का बता दिया। अब बात आती है कि मान लेते हैं कि अगर मुझे यहाँ पर एशियन पेंट का एक शेयर खरीदना है तो मेरे खाते में अब देख रहे हैं कि चूंकि 1814 रुपये का शेयर है तो कम से कम 1900 रुपये खाते में होना चाहिए, यानी अपने डीमेट अकाउंट में कम से कम 1900 रुपये होना चाहिए एक शेयर खरीदने के लिए। इसी तरीके से नीचे आप देख रहे हैं एक्सिस बैंक का शेयर 430 रुपये का एक शेयर है। तो अगर मुझे यहाँ पर 2000 मेरे बैंक अकाउंट डीमेट अकाउंट में 2000 रुपये है तो मैं 4 शेयर इसके खरीद पाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पैसा डालना है इसके अंदर डीमेट अकाउंट के अंदर, और पैसा डालने के बाद शेयर खरीदना है। तो पैसा डालने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ फंड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ जो ये फंड लिखा हुआ आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है, ऐड फंड के ऊपर क्लिक करना है और नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके आप पैसा इसके अंदर डाल सकते हैं। इसी तरीके से जब आपके पास यहाँ पर पैसे पड़े हों, चाहे आपने शेयर बेचा हो, चाहे किसी तरीके से पैसा यहाँ पर एक्स्ट्रा पैसे डाल दिए हो, वो पैसा अगर आपको यहाँ से विड्रॉल करना है यानी पैसा निकालना है तब आप विड्रॉल के ऊपर विड्रॉ के ऊपर क्लिक करके अपना अमाउंट डाल के पैसा निकाल भी सकते हैं। ठीक है, अब हम फिर से वॉच लिस्ट के ऊपर आते हैं। मान लेते हैं मेरे डीमेट अकाउंट में आपने देखा 103 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है, यानी 100 रुपये से ज़्यादा है। मैं ऐसा कोई शेयर चुनता हूँ जो 100 रुपये के आसपास का हो ताकि आपको ये दिखा सकूँ कि कैसे शेयर खरीदना और बेचना है। ठीक है, तो अब मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, कोई सस्ता सा शेयर ढूंढता हूँ। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ गेल का जो शेयर है 84 रुपये में मिल रहा है।
ठीक है। तो इसी शेयर को मैं खरीद करके आपको दिखाऊंगा। तो इसके ऊपर क्लिक करना है सिंपली और बाई के ऊपर क्लिक करना है। बाई के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो ये खरीदने की स्क्रीन ओपन हो जाती है। अब यहाँ पर एडवांस के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ एडवांस ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्लिक किया तो यहाँ पर ऊपर आप देख रहे हैं गेल का स्टॉक है और इसका 84 रुपये भाव चल रहा है, जो कि 1 रुपये 55 पैसे अभी प्लस में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑर्डर कौन सा लगाना है, एक होता है ऑर्डर टाइप में आप देख रहे हैं 4 ऑप्शन मिल रहा है, रेगुलर, स्टॉप लॉस, ब्रैकेट और कवर। तो स्टॉप लॉस ऑर्डर अलग होता है, ब्रैकेट ऑर्डर अलग होता है, कवर ऑर्डर अलग होता है। तो इन सारों को कंफ्यूज नहीं करना इस वीडियो में ऐड करके। मैं नेक्स्ट वीडियो अगर आपकी रिक्वायरमेंट हुई आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो जो है कि इन तीनों ऑर्डर की अलग अलग वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न हो। यहाँ पर हम सिर्फ सिंपल ऑर्डर यानी नॉर्मल ऑर्डर यानी रेगुलर ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। तो रेगुलर ऑर्डर आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद किस चीज के लिए आपको खरीदना है, यानी इंट्राडे के लिए खरीदना है या होल्डिंग रखने के लिए। अगर आप आज खरीद करके आज बेचना चाहते हैं यानी एक ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग, सेम डे खरीदना सेम डे में ही बेच देना है, तो आप इंट्राडे के ऊपर क्लिक करके शेयर को खरीदेंगे। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि शेयर को आज खरीदेंगे लेकिन लंबे समय तक उस शेयर को रखना है, आपको होल्ड करके रखना है, तो आप डिलीवरी के ऊपर क्लिक करके शेयर को खरीदेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डिलीवरी के लिए शेयर खरीदना चाहता हूँ। खरीदने का प्रोसेस सेम है, अगर आपको इंट्राडे खरीदना है तो इंट्राडे पे क्लिक कर लीजिए, अगर आपको डिलीवरी के लिए खरीदना है, होल्डिंग के लिए खरीदना है, तो आप डिलीवरी के ऊपर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद ऑप्शन आ जाता है वैलिडिटी का। वैलिडिटी का मतलब ये है कि डे में अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं, डे के ऊपर अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो जो ऑर्डर अभी हम प्लेस करने वाले हैं यहाँ पर, ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा तुरंत, तो ठीक है। अगर नहीं हुआ तो पूरे दिन तक इंतजार करता रहेगा, जिस समय ये ऑर्डर सही से मैच कर जाएगा स्टॉक से उस टाइम पे बाई हो जाएगा। अगर मैच नहीं किया शाम तक तो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप IOC का इस्तेमाल करते हैं तो तुरंत ऑर्डर मैच किया तो एग्जीक्यूट होगा, अगर तुरंत मैच नहीं किया तो ये तुरंत कैंसिल हो जाएगा। तो डे और IOC का यही फर्क है कि अगर आप डे के ऊपर करते हैं तो पूरा दिन वेट करता है, पूरे दिन में किसी समय मैच करेगा तो उस टाइम पे वो जो है कि एग्जीक्यूट होगा। अगर आप VTD का इस्तेमाल करते हैं तो नीचे आप यहाँ पर देखिए एक डेट मिल जाता है डालने के लिए, आप उस डेट तक के लिए भी इस ऑर्डर को रख सकते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर डेट की तरह, जैसे अभी 22 तारीख आज है, आप चाहते हैं कि 23 तारीख यानी कल भी ये चेक कर ले एक बार, क्या पता कल के डेट में जो हम भाव डालने वाले हैं वो भाव मैच कर जाए। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे बेसिकली ज़्यादातर डे का यूज़ किया जाता है। तो चलिए हमने डे डाल दिया। अब यहाँ क्वांटिटी की बात आती है। तो क्वांटिटी मतलब कितना शेयर मुझे खरीदना है। अगर आपको 100 खरीदना है 100 डालिए, अगर आपको 5 खरीदना है तो आप यहाँ 5 डालिए, अगर आपको 1 खरीदना है तो आप 1 डालिए। तो आप 1 शेयर भी खरीद सकते हैं, 1000 शेयर भी खरीद सकते हैं, आप जितना डालना चाहते हैं शेयर खरीदना चाहते हैं, बस आपके डीमेट अकाउंट में उतना पैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं 1 डाल देता हूँ क्वांटिटी में। अब यहाँ पर मेरे सामने ऑप्शन है लिमिट का, यानी अभी जो शेयर का भाव चल रहा है वो चल रहा है 84 रुपये 30 पैसे। मैं चाहता हूं कि ये 84 रुपये 30 पैसे या 84 रुपये 25 पैसे नहीं, जब ये शेयर 84 रुपये पे मिले तब खरीदना है या उससे नीचे के भाव पे खरीदना है, अदरवाइज मुझे नहीं खरीदना है। तो अगर आप एक भाव यहाँ लिमिट लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्राइस डाल सकते हैं। अब अगर यहाँ पर 84 रुपये डाल करके मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा तो इसका मतलब ये है कि शेयर का दाम अभी जो चल रहा है 84 रुपये 35 पैसे चल रहा है, लेकिन अभी ये शेयर पेंडिंग रहेगा। जब शेयर का दाम गिर करके 84 रुपये या उससे नीचे आएगा तब ये शेयर खरीदा जाएगा। अगर 84 रुपये से नीचे या 84 रुपये तक भाव नहीं आता तो शेयर मेरा खरीदा नहीं जाएगा, शाम तक ऑर्डर जो है कि वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं यहाँ लिमिट ऑर्डर आपको नहीं लगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई भी भाव पे मिले मैं उसको खरीदूंगा, जो भी भाव मिल रहा है मैं उसी भाव पर इसको खरीदूंगा, तो आप यहाँ पर 0 डाल देंगे। तो ये जो है 0 डालने के साथ ये मार्केट ऑर्डर पे चला जाएगा। यानी मार्केट ऑर्डर का मतलब ये है कि उस समय किसी भी भाव, जब हम यहाँ पर बाई बटन को दबाएंगे उस टाइम पे किसी भी भाव पे शेयर मिल रहा होगा उसी भाव पे शेयर खरीदा जाएगा। तो दोनों का अपना फायदा और नुकसान है। लिमिट लगाने का फायदा ये है कि आपका जो भाव जो आपने एक बार डिसाइड किया है उस भाव में या उससे नीचे के भाव में ही शेयर खरीदा जाएगा, ठीक है। उससे ऊपर के भाव में अगर मिल रहा है तो आपको पेंडिंग रहेगा आपका ऑर्डर, आपको शेयर नहीं मिलेगा।
लेकिन अगर आप जीरो लगा देते हैं तो मार्केट रेट पे आपको शेयर मिल जाएगा। लेकिन इसका जो नुकसान होता है वो ये होता है कि अभी 84 रुपये 30 पैसे चल रहा है। जैसे ही हम ऑर्डर बाई का कंफर्म करेंगे हो सकता है उस टाइम पे 1 रुपया ऊपर चला जाए, तो आपको 1 रुपया महंगा भी शेयर खरीदना पड़ सकता है। तो ये फायदा नुकसान है, दोनों चीजें आप देख लेना, आपको क्या जरूरी लगता है वो आप यूज कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं मार्केट ऑर्डर के ऊपर ही इसको खरीदना चाहूंगा, तो यहाँ जीरो डाल दिया। डिस्क्लोज क्वांटिटी में हम डालते हैं कि एक्सचेंज को पता चले कि कितनी क्वांटिटी हम खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सचेंज के साथ अगर आप डिस्क्लोज करना चाहते हैं तो जो क्वांटिटी में आप नंबर डालेंगे वही नंबर आप यहाँ पर भी डाल सकते हैं, या चाहे तो इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको बाई के ऊपर क्लिक करना है। ध्यान रहे दोस्तों, इस वाले ऑप्शन पे चेक मार्क नहीं लगाना है, इस पे चेक मार्क नहीं लगाना है और बाई के ऊपर क्लिक कर देना है। बाई के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर स्क्रीन में आपको चीजें दिखाई दे रही हैं कि इस तरीके से आपका ऑर्डर प्लेस होने वाला है। आप ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। ऑर्डर प्लेस जैसे ही करेंगे तो आपका यहाँ पर देखिए सक्सेस लिखा हुआ आ गया, यानी एक ऑर्डर आपका प्लेस हो गया। गो टू ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक कर दीजिए, इससे आपको पता चलेगा कि आपका शेयर खरीदा गया है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए गेल का एक ऑर्डर फुली एग्जीक्यूटेड हो गया है, बाई हो गया है। एक शेयर 84 रुपये 45 पैसे पे ये शेयर हमने खरीद लिया है। तो शेयर खरीदने के लिए क्या ऑर्डर लगाते हैं किस तरीके से वो हमने यहाँ पर बता दिया। ऑर्डर्स, यहाँ पर ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑर्डर्स में आपको ये चीज दिखेगा कि आपने ये शेयर खरीदा है। अब आप पोजीशंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है। मान लीजिए अभी मैंने ये शेयर खरीदा है तो इसमें आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो कितना लॉस हो रहा है कितना प्रॉफिट हो रहा है वो मुझे यहाँ पर दिखता रहेगा। प्राइस बढ़ेगा तो मुझे फायदा होगा, प्राइस घटेगा तो मुझे नुकसान होगा। अभी देखिए 5 पैसे बढ़ गया तो इसलिए 5 पैसे का प्रॉफिट हो गया। तो इस तरीके से जिस भी समय आपको प्रॉफिट और लॉस जो भी है यहाँ पर दिख रहा है, आप जिस भी समय इससे एग्जिट करना चाहते हैं, आपने शेयर खरीद लिया, अब आप शेयर को बेचना चाहते हैं। अभी देखिए 20 पैसे का प्रॉफिट दिखाने लगा, तो शेयर का दाम जो है 20 पैसे ऊपर बढ़ गया तो 20 पैसे प्रॉफिट दिखा रहा है। तो अब मुझे लग रहा है कि मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, मैं इसको बेचना चाहता हूँ। किसी भी समय आप अपना शेयर बेचना चाहते हैं तो बेचने का क्या तरीका, अभी देखिए 25 पैसे प्रॉफिट दिखाने लगा, मैं इसको बेचना चाहता हूं तो सिंपली आपको क्या करना है, स्क्वायर ऑफ के ऊपर क्लिक कर देना है। स्क्वायर ऑफ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बेचने की स्क्रीन आ जाएगी। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है क्योंकि हमारा ऑर्डर रेगुलर था तो रेगुलर रख दिया। ऑर्डर में यहाँ पर हमने डिलीवरी रखा था, डिलीवरी कर दिया। वैलिडिटी में डे कर दिया। इसके बाद क्वांटिटी हमारी एक थी तो एक ही डाल दिया। बेचने के लिए प्राइस में यहाँ पर आप चाहे तो लिमिट अगर लगाना चाहते हो तो लिमिट भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर चाहूँ तो 0 डाल दूं तो ये जो भी भाव मिलेगा उस टाइम पे उसी भाव पे मेरा ऑर्डर ये बिक जाएगा। ठीक है दोस्तों, कई लोगों का सवाल एक आता है कि अगर हम इंट्राडे में खरीदते हैं तो वो तो इंट्राडे में बेच सकते हैं, लेकिन अगर डिलीवरी पर खरीदते हैं शेयर तो क्या उसे इंट्राडे में भी बेच सकते हैं? तो जी हाँ, आप बिल्कुल बेच सकते हैं। अगर चाहे आप इंट्राडे में शेयर खरीदे हो चाहे डिलीवरी में खरीदे हो, अगर आप सेम डे बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं, लेकिन अगर होल्ड रखना चाहते हैं तो वो सिर्फ डिलीवरी के शेयर को ही होल्ड रख पाएंगे, इंट्राडे के शेयर को होल्ड नहीं रख पाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप 0 डालते हैं तो आप मार्केट प्राइस पे बेच पाएंगे, तो मैंने यहाँ 0 डाल दिया। डिस्क्लोज क्वांटिटी मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर आप एक्सचेंज को बताना चाहते हैं तो यहाँ डिस्क्लोज क्वांटिटी डालिए, अदरवाइज इसको आप खाली छोड़ सकते हैं और सेल के ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे। प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर रहा है और आपका ऑर्डर जो है कि वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया होगा। अब हम गो टू ऑर्डर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर ट्रेड बुक में आके देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑर्डर्स के अंदर हमें दिखाई दे रहा है कि जो गेल का ऑर्डर वो था स्टॉक वो सेल हो गया है, फुल्ली एग्जीक्यूटेड लिखा हुआ आ रहा है 84 रुपये 85 पैसे पे। तो यहाँ पर 84 रुपये 45 पैसे पे हमने खरीदा था, 84 रुपये 85 पैसे पे एक शेयर बेच दिया है। पोजीशंस के अंदर आएंगे तो यहाँ पर देखिए क्वांटिटी जो यहाँ पर एक थी हमारी वो 0 हो गई है, इसका मतलब जो शेयर हमने खरीदा था वो बेच दिया है। अब हम इस ऑर्डर से बिल्कुल एग्जिट हो गए हैं और फायदा हमारा जो प्रॉफिट का है वो 35 पैसा ग्रीन दिखा रहा है, इसका मतलब 35 पैसे का हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉफिट और लॉस होता है। अगर यहीं पर लॉस होता तो ये रेट दिखाता। तो एक शेयर खरीदा एक शेयर बेचा, आपने 35 पैसे का प्रॉफिट हो गया है। अब इसमें हमें देना होगा स्टॉक को ब्रोकरेज, जो हमारा स्टॉक ब्रोकर है वो ब्रोकरेज लेगा, तो यानी ब्रोकरेज चार्ज भी थोड़ा सा इसमें लग जाता है। देन उसके बाद जो भी पैसा बचता है वो आपका प्रॉफिट होता है। अब इसमें तो ये सिंगल ऑर्डर था, बहुत कम अमाउंट है, तो यहाँ पर प्रॉफिट तो नहीं होगा। यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है ट्रेडिंग में, लेकिन ब्रोकरेज जो है कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है, तो वो जो है ब्रोकरेज में माइनस हमारा जो है कि फंड से माइनस ही जाएगा। पूर्ण रूप से अगर हम देखें नेट प्रॉफिट जो होता है तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ब्रोकरेज जो है हमारा ज़्यादा। अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, यही अगर 350-400 रुपये अगर कमाते तब वहाँ पे हमें प्रॉफिट समझ में आता। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कोई क्वेरी आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबाइए ताकि इस तरीके की वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचती रहे। धन्यवाद।